बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और आज जो था ना, हम लोग जाएंगे तहसीन की ईदी लेकर। तो जो है ना, एक दिन पहले आप लोगों को मैंने दिखाया था कि हम लोग गए थे बाज़ार और वहाँ से अम्मी ने भी कुछ गिफ्ट वगैरह लिए थे ईदी में जो जाते हैं। और साथ ही साथ ना मैंने भी अपनी तरफ से देने के लिए ना मुंतहा को मैं सोचती रही मैं क्या चीज़ लूँ क्योंकि अम्मी ने कपड़े वगैरह सैंडल्स वगैरह ये चीज़ तो हो गई थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलें, मैं ऐसा करती हूँ कि बैंगल्स मतलब ज्वेलरी की तरफ जो है ना आ जाती हूँ और ज्वेलरी का कुछ दे देती हूँ। अम्मी से मैंने मशवरा किया, अम्मी ने कहा हाँ ऐसे ही ठीक है, तुम ज्वेलरी वगैरह दे दो। तो मैंने ये बैंगल्स लिए, साथ में रिंग ले ली थी, बहुत खूबसूरत सी लग रही थी, सूट की मैचिंग से ही ली थी। तो खैर गिफ्ट्स वगैरह पैक करे और सहरी के बाद ना मैंने गिफ्ट पैक कर दिया था। ज़ैनब सो रही थी ना तो सुकून से मैंने कर लिया था, वरना इतना सा काम भी ना फिर इतना बड़ा हो जाता है, वो करनी नहीं देती है, बार बार फिर जो है ना मतलब वो करती है ना कि मुझे दे दो। अच्छा खैर जी, अभी अफ्तारी का टाइम हो गया था क्योंकि हम लोग अफ्तार करके बस फ़ौरन से निकल जाएंगे। और यहाँ पे देखें ज़रा सी नज़र बस हटती है और ये होता है। मेरा यहाँ पे हाथ भी इतना कुछ शदीद जला था कि बस क्या बताया जाए। तो क्योंकि जल्दी जल्दी का काम होता है ना। और अच्छा, ये जो मैंने जो होल्डर्स मंगवाए ना, मतलब जिससे बर्तन वगैरह गर्म हम पकड़ के वो कर लेते, मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। इससे बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं पकड़ने में आती, बस ये कि थोड़ा बहुत वार्म होती है कोई चीज़ तो आप वो पकड़ सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ना मैं सबसे पहले अफ्तारी में ना मैं चाट बनाती हूँ फ्रूट्स वगैरह काट कर। तो उसके लिए फ़्रूट चाट मसाला जो है ना वो लाजमी होता है कि वो फ्रूट चाट जो है ना मसाला मैं ज़रूर ऐड करती हूँ फ्रूट चाट में। अच्छा, ये मसाला इतना कोई ज़बरदस्त है कि इसके बिना ना समझ लेंगे फ्रूट चाट हमारी बिल्कुल अधूरी सी लगती है। तो आप लोग इसको घर बैठे मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ साथ मेरा कूपन कोड अगर आप लोग लगाएंगे 10 गुड़े तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। इस फ्रूट चाट मसाले की ना सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि इसमें नमक वगैरह की मिकदार बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल ऐसी रखी हुई है कि हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। वरना अगर मैं आमतौर पर चाट मसाले वगैरह लेती हूँ ना तो मुझे नमक बहुत तेज़ लगता है। तो हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बैलेंस में डाली हुई है इसमें और जायका बहुत अच्छा है। आप लोग अगर एक बार इस्तेमाल करेंगे ना आपको ख़ुद को भी होगा कि हाँ यार वाकई बहुत मतलब सही मिकदार में हर चीज़ मिली हुई है। तो यहाँ पर ना मैं भी बना रही थी सैंडविचेस। आज मैं पकोड़े वगैरह नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज दूध का शरबत बनेगा अफ्तार में और दूध कितना सारा निकल भी गया क्योंकि ज़रा सा बस में सारा चिकन वगैरह इसमें लगी ना चॉप करने में तो पीछे एकदम से उबाल आ गया। दूध का ऐसा होता है कि आप खड़े रहो नहीं निकलता, जैसे ही आपकी नज़र बचती है फ़ौरन से उबाल जो है ना ऊपर आ जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फ़ौरन से दूध जो है आपने बस इधर उधर देखा और फ़ौरन से जो है सारा जो है वो गिर जाता है बाहर। खैर मैं जो है ना बहुत सिंपल तरीके से सैंडविचेस बनाती हूँ। चिकन को बॉईल किया और उसको इस तरह से रेशा कर लिया। अच्छा, चॉपर जो है ना मेरी मशीन बहुत ज़्यादा काम आती है, हैंड चॉपर जो है मेरा। इसमें ही खीरा मैंने चॉप कर लिया, गाजर चॉप कर ली और स्पाइसेस में बहुत सिंपल इसमें मसाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब आपने केचप डाल दिया, मायोनीज़ डाल दी और बारबेक्यू केचप था मेरे पास तो मैंने बारबेक्यू का थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए ना वो भी ऐड कर दिया था। कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्च और नमक, बस इन तमाम चीज़ों से इतना कोई अच्छे सैंडविचेस बनते हैं। और अफ्तारी में अगर आप इस तरह के सैंडविचेस बनाएं ना तो एक पेट भी भर जाता है और अच्छा भी लगता है। मैं तो जब भी बैटर बनाती हूँ ना उसका ज़्यादा ही बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना माशाल्लाह से फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है तो निकाला और इस तरह से खा लेते तो आसानी हो जाती है। मैं ईद पे ख़ास तौर पे कोशिश करती हूँ कि ईद वाले दिन या जिस दिन इस तरह की कोई इवेंट वगैरह हो ना तो मैं बना के इसको रख देती हूँ। तो मुझे ये मैं फिर रिलैक्स हो जाती हूँ कि अगर कुछ पका हुआ भी नहीं होता ना घर में तो बच्चे इसी को निकाल के लगा कर खा लेते हैं। ये देखें बैटर बच गया था, मैंने इस तरह से डिस्पोजेबल पोर्ट के अंदर किया और रख दिया। और ऐसे ही हुआ था कि अफ्तारी के बाद या रात में भूख लगी बच्चों को तो बच्चों ने फिर निकाल के स्प्रेड करके ना ब्रेड पर खा लिया था। और दूध का शरबत है इसलिए मैंने पकौड़े नहीं रखे। मैं कहा फिर वो जो है ना अगर मतलब बेसन के आइटम है और उसके ऊपर आप फिर वो पियो दूध का शरबत तो फिर वो थोड़ा गैस का प्रॉब्लम करता है। तो मैं बड़ा ना इन चीज़ों को देखकर कुकिंग कर रही होती हूँ। ऐसा नहीं कि बस जो भी पका खा लिया, जो भी चीज़ सामने आई तो वो बच्चों को खिला दिया, ख़ुद भी खा ली। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि अगर आप बेसन की चीज़ें खा रहे हो तो फिर आप दूध की चीज़ जो है अवॉइड करो। तो मैदा फिर हमारा ना हेल्दी रहता है क्योंकि मैदा बेचारा एक बड़ा मतलब मासूमाना एक होता है मैदा, इसके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए।
तो ये अच्छा, बहुत से लोगों को ये होता है कि हमें तो हर चीज़ हज़म हो जाती है, हम हर चीज़ खा लेते हैं, लेकिन ना आहिस्ता आहिस्ता फिर वो एक वक्त आता है कि वो डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। तो बेहतर ये होता है कि इलाज से बेहतर ना एहतियात होती है। अच्छा, ईद का सूट छोड़ के ना मेरे सारे कपड़े जो मुझे रमज़ान में वेयर करने थे वो मेरे सिल के आ गए थे। एक सूट अभी फिर भी गया हुआ है जो मैंने अलग से बनवाया था रमज़ान के लिए। अच्छा, ये सूट वो है जो तहसीन ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ये वाला सूट है। इसमें भी ना थोड़ा सा कुछ काम था जो मैंने दोबारा से ना दिया था उसको टेलर को, तो फाइनली आज ये आ गया था और यही सूट मैं पहन के आज जा रही थी। प्रेस वगैरह किया, वैसे प्रेस हुई भी आती है टेलर के पास, लेकिन फिर भी मैं एक हाथ मारती ज़रूर। ये अम्मी और मैं लोग ना उस दिन करवा कर आए थे, देखिए कितने प्यार लग रहा है। लेकिन इसमें आपको दिख ही गया होगा अम्मी की वीडियो में कि क्या जो ना ब्लेंडर हुआ। खैर ये कि हो जाता है ऐसा। और मगर ये कि पैकिंग कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत प्यारी लग रही थी मतलब, लेकिन उसने ना पैसे बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करे हम लोगों से, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा। अच्छा, और भी चीज़ें थी ना, बंद कर देती हूँ अब यहाँ से। ये क्या बता रही हूँ मैं, बस यहाँ पर जो है ना अभी अम्मी मैं और सब हम लोग रेडी हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ मोहतर जो है ना बस वो रेडी हो रही है, और वो रेडी हो जाए तो बस हम फिर हम निकलते हैं, क्योंकि ना बस हमें भी हो रहा था कि जल्दी टाइम पर जाएं और टाइम पर ही आ जाए। दूसरे दिन बच्चों के स्कूल भी हैं, तो अभी इतना कोई रूटीन इतनी टफ़ है, इतनी ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि ईद के चौथे दिन मतलब कल मुझे रात को पता थी, मैं समझ रही थी कि 6-7वें दिन है पेपर, लेकिन रात को जहांगीर ने मुझे बताया मम्मा चौथे दिन ही पेपर है, मतलब ईद के पूरे चौथे दिन। मुझे हैरत है, मैंने कहा यार ईद के फ़ौरन बाद मतलब पेपर्स। बहुत से लोग ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के ख़ानदानों में शादियां भी हैं, और बहुत से लोग ऐसा भी होता है कि कराची ट्रैवल करते हैं, मतलब मेके वगैरह होते हैं ना लोगों की। हमारा तो खैर चलो हैदराबाद के हैदराबाद ही है, तो हमें इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन लोगों को इस तरह से मसला हो रहा होगा जिन लोगों के घरों में या ख़ानदानों में शादियाँ होंगी, या फिर जिन लोगों के मेके कराची वगैरह में होते हैं। ईद करने जो है मतलब अक्सरियत जाती है कराची ना, या कहीं आउट ऑफ सिटी जा रहे होते हैं। तो अभी सारी ईदी का सामान ना एक तरफ कर दिया था ताकि कोई भी चीज़ हम लोग भूल ना जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब ज़्यादा चीज़ें जा रही होती ना कहीं पे भी, तो वो एक आध चीज़ कोई रह जाती है, तो इसीलिए हम लोग ना काउंट करके रख रहे थे कि भाई सारी चीज़ें जो है ना वो पूरी, क्योंकि अभी जो ना हमारे साथ मसला ये हो रहा था कि कोई भी बच्चा हमारे साथ नहीं है, मतलब जहांगीर या हसन या इबाद, मतलब इस तरह के बच्चे ना, ये जो हमारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम आ रहे होते हैं। जब हम कहीं जाते हैं इस तरह की चीज़ होती है, उठा लेते हैं, हेल्प करवा देते हैं, लेकिन अभी कोई भी नहीं है। तहसीन के साथ ही बच्चे गए हुए थे, सारा कुछ जो ना हम लोगों को खुद ही करना था, मतलब ये सामान भी खुद ही उठा के लेके जाना था, और कोई भी हेल्पिंग हैंड ऐसा नहीं था जो कि हमें बच्चों की सूरत में मिल जाता है। तो इसीलिए जो ना हमें ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि एक एक चीज़ जो ना हम करनी, क्योंकि ज़ैनब भी साथ है तो उसको भी कैरी करना होता है। आ गए तो ये बाराती आ गए, लूटा मारी शुरू हो गई बारातियों की। बस बेटा बस। लो भाई साहब, सिर्फ ये 2 बच्चे हैं पूरे घर में, बाकी सब गए हुए हैं। तहसीन ले गया है बाकी बच्चों को, मगर तहलका दोनों उई हुई, उसको दुखो 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 उई हुई। लो इधर दो, इधर दो, इधर दो, चलो छोड़ दो, चलो छोड़ दो, इन दोनों को भी निकाल दो यहाँ से, चलो इनको मौसम को बोलो दोनों को ले जाए। मैं सेम इसी कलर का सूट पहन रही थी। हाँ मेरा भी बना, मुझे पता ही नहीं था। सेम ये कलर का मैंने भी बनवाया है। मेरा वैसे चेंज है, लेकिन वीडियो में यही लग रहा है कलर। देखो जरा इसको। चलो 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 चलो। हाँ हाँ आ रही हूँ कर देख रही हूँ, कर रही हूँ। चलो जाए ना। रोज़े में ना सारा दिन आप फ्रेश रहते हो, इतने सारे काम कर लेते हो, लेकिन जैसे ही रोज़ा अफ्तार होता है ना उसके बाद कोई इतनी सुस्ती आना शुरू हो जाती है। और लिटरली मुझे कोई अभी इतनी नींद आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं सो जाऊं, भले आधे घंटे की नींद लूं, लेकिन थोड़ा सा मैं ना सो जाऊं, लेकिन अभी सो नहीं सकते थे क्योंकि टाइम ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो गया था, और हमें यही था कि टाइम पर जाकर जल्दी से बस अपने टाइम पर आ जाएँ। तो किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रोज़े के बाद ना ज़्यादा सुस्ती हो जाती है। बानिस्बत रोज़े में आप काम कर लेते हो, लेकिन जैसी अफ्तार होती है ना उसके बाद असल जो है ना मुझे लगता है रोज़ा शुरू होता है अफ्तारी के बाद, मतलब कुछ काम करने को दिल नहीं करता। और ऐसा जो है ना सर में भी दर्द, मेरे तो जो ना अक्सर मतलब बहुत कम ही ऐसे रोज़े गुजरे होंगे कि मेरे सर में दर्द ना उठाओ, वरना अक्सर अफ्तारी करती हूँ मैं और मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, और मैं कोई ना कोई भी टैबलेट मुझे खानी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं पापा?
तुम्हारी ईदी पे हमले हो रहे हैं। शेर इसको उठा उठा के खिला मुझे लगा फीडर छोड़ी भी है और वो चीज़ें खाने में लगी हुई है। ये हाल है। अब कहते ना भाई जैना अच्छा नहीं लग अच्छी ही लग रही, रहा है फीडर छोड़ के वो लगी हुई खाने में। उसके लिए भी लाना देना के लिए अलग से कार्टून नेटवर्क खा निकलने से जबरदस्ती वो पराठा खाना वो भी नहीं अभी से नहीं खाई। अब तो आज कह रहा मुझे ना दोपहर में मुझे ना रोजा लग रहा है कि भूख लग रही है। मेरे को लास्ट बात है तुम सेरी नहीं करोगे तो भूख लगेगी लंबा टाइम। लगता है कि शायद ये सभी घर की कहानी है कि जब भी कोई सेहरी नहीं करता है ना तो उसके बाद उसको रिग्रेट ज़रूर होता है। तो इस रमज़ान ना मेरे हस्बैंड के साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, और जिस दिन हम लोग ईदी लेके गए ना उसके दूसरे दिन मतलब आज जो सेहरी जो करनी थी ना हमें, वो सेहरी मैंने मिस कर दी थी। तो मुझे भी मतलब अभी मैं वाइस सवर कर रही हूँ तो मुझे लग पता गया है कि यार बगैर सेहरी के रोज़े की जो है वो क्या वो होती है, मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसीलिए शायद सेहरी जो है ना ज़रूरी हमारे उसमें भी है कि सेहरी करनी चाहिए, भले आप जो है थोड़ा बहुत खाओ लेकिन खाओ ज़रूर। तो मुझे आज इस बात का एहसास हो रहा है भरपूर, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी ना। ईदी वगैरह लेके गए हम, फिर वहाँ से मैं अम्मी के दोबारा गई, फिर वहाँ से बच्चों को पिक वगैरह करके फिर घर गई, फिर घर जाके सबको सहरी दी और बस फिर उसके बाद मेरी खुद की हिम्मत नहीं हुई कि मैं खुद अपने लिए सहरी बनाती। तो अब मुझे हो रहा है इस चीज़ का एहसास कि नहीं सहरी ज़रूर करनी चाहिए। तो खैर जिस चीज़ का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हमारे दीन में पसंद किया गया है ना, चाहे वो भले हम पे फ़र्ज़ नहीं है चीज़, लेकिन वो सुन्नत है और उस चीज़ को पसंद किया है तो उस चीज़ के हमें फ़ायदे ही होते हैं, कभी भी हमें उस चीज़ के नुकसान नहीं होते। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा कोई भी अगर ज़िंदगी का अपना फ़ैसला है, कोई भी मामला करें तो अपने दीन को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए और दीन की हदूद में रहकर ही करें, तो कभी भी इंशाल्लाह आपको जो है ना उस चीज़ का नुकसान नहीं होगा। खैर यहाँ पे सबने अपने गिफ्ट जो थे वो दे दिए थे, मतलब अम्मी जो लेकर आई थी अम्मी ने दे दिए, मोहतर जो लेकर आई थी मोहतर ने दे दी, और अम्मी फाइनली अपना गिफ्ट दे रही थी मुंतहा को। तो माशाल्लाह उसको बहुत पसंद आए बैंगल्स, और मैंने फिर उसको पहना ही दिए थे। मैं कभी तुम पहन लो और मैं अपने हाथ से तुम्हें पहनाती हूँ। तो दिल खुश हो जाता है कि आप अगर किसी को कोई चीज़ दो और उसको पसंद आ जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये होता है गिफ्ट बड़ा छोटा नहीं होता, देने वाले की सिर्फ जो एक प्यार और उसके खुलूस को देखा जाता है कि वो कितनी मोहब्बत से और कितने उससे दे रहा है। मैं कभी भी गिफ्ट्स के जो ना इस चीज़ को नहीं देखती हूँ कि गिफ्ट कितना एक्सपेंसिव है या कितना बड़ा है या ये छोटा है या वो, मतलब गिफ्ट जो है ना देने वाले, क्योंकि देखें हमें मतलब कोई अगर हमें कोई देता है, अगर हम किसी को गिफ्ट वगैरह दे रहे होते हैं तो उस चीज़ से हमारी जो है वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही होती। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई अगर हमें एक सूट गिफ्ट करता है तो वो सूट हम सारा साल पहनते हैं, हर किसी ऐसा नहीं होता। लेकिन देने वाला इतनी मोहब्बत से दे रहा होता है तो उसकी मोहब्बत जो ना वो मैटर रखती है। अच्छा ये जो सूट पहना हुआ था ना मुंता ने, ये सूट मैंने इसको बर्थडे पे दिया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था और कलर वगैरह बहुत मतलब काफ़ी इस पर सूट भी कर रहा था, वो सूट भी बहुत प्यारा लग रहा था। एक चीज़ ना ये भी होती है कि बाज़ दफ़ा ऐसा मैंने देखा है और ऐसा मेरे साथ एक आध दफ़ा ऐसा हुआ भी है कि आप जैसे आपने किसी को गिफ्ट दिया, बड़े दिल से दिया और सामने वाले ने वो चीज़ पहनी नहीं या फिर वो चीज़ जो है किसी और को दे दी, तो कितना दिल दुखता है और कितनी मतलब अच्छी अजीब सी बात होती है ना कि आप किसी गिफ्ट को दिए हुए उसको ना आप आगे किसी और को दे दो, तो शायद ये चीज़ अच्छी नहीं होती। तो मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा चलें ये बात भी मैं आप लोगों से कर लूँ। जब वॉइस ओवर करने बैठो ना तो काफ़ी सारे, मैं कभी भी जो है ना मतलब लिख कर या स्क्रिप्टेड मेरे जो ना कोई कभी भी मेरा वॉइस ओवर नहीं होता। मेरे पास कमेंट्स आती भी कि आप ही मतलब आप लिख के या बोल के, मुझे मतलब मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह ना वो मुझे अक्सर कहती भी कि यार तुम जो है मतलब लिख के बोलती हो, इतना माशाल्लाह अच्छा बोलती हो और इतनी चीज़ें तुम कैरी होती हो, मतलब इतनी वीडियोज़ के वॉइस ओवर करना, लेकिन कभी भी मैं देख कर नहीं बोलती। जो भी चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही होती है ना जिस टाइम पे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। खैर अभी हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया था और बस अब वापसी का टाइम था, तो आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।